बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। आज जब वक्फ़ा हुआ था, वक्फ़े के बाद जब दोबारा 1:30 बजे समाअत शुरू हुई थी, उस वक्त बड़ी अहम 2:30 बजे जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो बड़ी अहम चीज़ें सामने आईं। जब वक्फ़े पर ऑनरेबल जो बेंच है वो तशरीफ़ ले गया तो बेंच की तरफ से एक फ़ैसला किया गया कि जो जवाब आए हुए हैं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की तरफ से भी जवाब इरफान कादर ने जमा करवा दिया था और इसके अलावा हमजा शहबाज की तरफ से भी जवाब अदालत में जमा हो गया था और एडवोकेट जनरल पंजाब भी अपना जवाब जमा करवा चुके थे। इन तीनों जो रिस्पोंडेंट्स थे, इन्हीं तीन को पार्टी बनाया गया था, तीनों की तरफ से जवाब आ चुके थे। जैसे ही ऑनरेबल बेंच वापस आया वक्फे के बाद तो ये फ़ैसला हुआ कि हम इन जवाबों को अगर, क्योंकि उन्होंने बहस तो नहीं की, लेकिन हम इनके जवाब पर इन्हसार कर लेते हैं क्योंकि ये जवाब जमा करवाए जा चुके हैं और उन्होंने वापस नहीं लिए। अब ये एक ब्लंडर था कि जब आप उसमें नहीं बैठना चाहते, जब आप बाइकआउट करना चाहते हैं, जब आप केस की समाअत का हिस्सा नहीं बनना चाहते और आप आए हैं, आपने अदालत को आगाह किया है, बाइकआउट का बताया है, आपने ये कहा है कि हम रिव्यू में जा रहे हैं, तो आप अपने जवाब तो विड्रॉ करके जाते। आप ये तो कहते कि हम अपने जवाब विड्रॉ करते हैं। इन्होंने अपने जवाब विड्रॉ नहीं किए थे, जवाब अदालत में मौजूद थे, पार्ट ऑफ द फाइल थे। अदालत ने कहा कि जो जवाबात हमारे पास जमा हैं हम उन्हीं पर इन्हसार कर लेते हैं। बहुत बड़ा एक जिसको कह सकते हैं कि एक क्लेवर जो डिसीजन था ऑनरेबल अदालत की तरफ से, इन पॉजिटिव सेंस वो अदालत की तरफ से लिया गया और अदालत ने कहा कि जो जवाब इनकी तरफ से जमा है हम उन्हीं पर रिलाय कर लेते हैं। अब जवाब पढ़ना शुरू कर दिए बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने। अदालत ने कहा कि आप जवाब ही पढ़ दें और इनका जवाबुल जवाब, जिसको हम रिजॉइंडर कहते हैं, वो भी आप दे दें जो आप देना चाहते हैं। अब उसमें जो डिप्टी स्पीकर का जवाब था, कोई बात नहीं थी, सारी कहानियाँ थीं। हवाला वो देते थे इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले का और जो अपनी रूलिंग है उसमें फ़ैसला लिखते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो उस पर अदालत में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है या जो अपीलें यहाँ पर पेंडिंग हैं वो अलग मामला है और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम मान भी लें कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा फ़ैसला दिया है तो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर लाजम और मलजूम नहीं है कि वो इस फ़ैसले के मुताबिक काम करे या इस फ़ैसले को मिन्नोआन माने। तो ये फ़ैसला, और दूसरी बात जो अदालत ने कही, जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के फ़ैसले का हवाला देते हैं, पैरा नंबर 3 का, और दूसरी तरफ ये इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले का जवाब हवाला देते हैं अपने जवाब में। बहरहाल उनके पास और बात तो थी नहीं। अदालत ने कहा, चूँकि हमारा बेसिक सवाल था डिप्टी स्पीकर से कि हमें बता दें, आप हमारी रहनुमाई कर दें कि आर्टिकल 63A की तशरीह में जो हमने 17 मई को फ़ैसला दिया था उसमें हमारा कौन सा ऐसा पैरा था, कौन सा ऐसा पैराग्राफ था, कौन सा ऐसा लफ्ज़ था, कोई लाइन थी, कोई क्लॉज थी जिसमें हमने ये कहा हो कि पार्टी हेड डायरेक्शन दे सकता है। हमें एक भी 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वो जवाब है और उसमें कहीं हमारे असल सवाल का जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि उसका जवाब तो था नहीं। वो तो इरफान कादर उस दिन मान चुके थे कि गलती हो गई है। इरफान कादर ने हफ्ते वाले दिन ही समाअत में ये मान लिया था कि जी गलती हो गई है, गलती हो गई है। तो अदालत ने कहा कि गलती हो गई है तो क्या होगा, इसका फिर आउटकम क्या होगा, इसको वापस कैसे करेंगे, और इसका कोई जवाब नहीं था डिप्टी स्पीकर के जो वकील थे इरफान कादर, उनके पास। अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया डिप्टी स्पीकर के जवाब पर। उसके बाद हमजा शहबाज का जो जवाब आ गया, हमजा शहबाज के जवाब में भी वही चीज़ थी। उसमें फुल कोर्ट बेंच की बात की गई थी और ये कहा गया था कि ये जो फुल कोर्ट बेंच का फ़ैसला है ये वो हम तस्लीम करेंगे और जब तक फुल कोर्ट बेंच का फ़ैसला नहीं आता हम नहीं समझते। और फिर उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले का हवाला दिया और पैरा नंबर 3 में जो आखिर पे पार्टी हेड की बात आती है डिक्लेरेशन और रेफरेंस के हवाले से, उसका हवाला दिया। अदालत ने कहा इसकी भी कोई हकीकत नहीं है और अदालत ने कहा कि ये भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं है, अदालत ने वो भी साइड पर कर दिया। उसके बाद आ गया एडवोकेट जनरल पंजाब का। एडवोकेट जनरल पंजाब का जो जवाब था उसमें एक चीज़ बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने कि ये 16 अप्रैल का इलेक्शन था, 16 अप्रैल के इलेक्शन के बाद जब रीपोलिंग होगी तो वही लोग होंगे, वो जब 25 निकल गए तो उसके बाद जो मौजूद हैं वही होंगे। अब जब वो उन 25 का 5 मखसूस नशिस्तों वाले नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, 20 के इलेक्शन हो जाते हैं,
वो बेसिकली 22 जुलाई के इलेक्शन में वो दे ही नहीं सकते थे वोट, वो उस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बन सकते थे। ये कहा गया एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से। अदालत ने कहा कि इनसे कोई पूछे, आज ये बातें कह रहे हैं, और यही बात हमजा शहबाज ने भी दोहराई। तो अदालत ने कहा कि जो 1 जुलाई का फैसला था जिसमें हमने हमजा शहबाज को अबूरी वज़ीर आला बनाया था, क्या वो तमाम फ़रीक़ैन की रजामंदी से नहीं था? क्या तमाम फ़रीक़ैन को ये नहीं कहा गया था कि वो अपने पार्टी सरबराहों से भी पूछ लें? जब सारा कुछ उनसे पूछ कर हमने किया और उसमें बाकायदा हमने लिखा कि ज़िमनी इलेक्शन के जो आने वाले रिज़ल्ट हैं उसमें जो भी मेंबर जीतेगा, जो भी उम्मीदवार जीतेगा, वो वोट कास्ट कर लेगा। तो जब ये बात फ़रीक़ैन की रजामंदी से ये सारा कुछ हो गया, फ़रीक़ैन ने अदालत के सामने अपनी स्टेटमेंट दे दी, अंडरटेकिंग दे दी, और इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद, ज़िमनी इलेक्शन के बाद वज़ीर आला का इलेक्शन होता है और एतराज़ नहीं उठाया जाता, या इंतखाब तक, वोटिंग तक एतराज़ नहीं उठाया जा सकता, और जो हमारा 1 जुलाई का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ कोई नज़रसानी नहीं दायर की जाती, तो आज ये कैसे उसकी प्ली ले सकते हैं? और वो तो जो 5 रुकनी बेंच था वो तो फ़ैसला कर चुका है, 5 रुकनी बेंच। और अगर आप समझते हैं कि 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला गलत था, जो कि, और मैं आपको बताऊँ, हमारा जो सिविल लॉ है वो ये कहता है कि जो कंप्रोमाइज़ डिक्री है, जो दोनों पार्टीज़ के कंप्रोमाइज़ की बुनियाद पर जारी होती है, वो अपीलेबल नहीं है। जो अपीलेबल नहीं है उस पर नज़रसानी भी नहीं हो सकती। तो अदालत ने कहा कि जब ये 1 जुलाई के फ़ैसले में, और उसमें ये ख़ुद अंडरटेकिंग देकर गए हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन होने देंगे, साफ़ और शफाफ होगा, उसका रिज़ल्ट आएगा और उनके नोटिफिकेशन जारी होंगे, और उसके बाद वो भी 22 जुलाई को, और इसी वजह से 17 जुलाई से हमने 22 जुलाई की तारीख मुकर्रर की ताकि सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। तो आज ये कैसे उसका हवाला दे सकते हैं? तो एडवोकेट जनरल पंजाब का अदालत ने पूछा कि क्या वो मौजूद हैं, तो वो मौजूद नहीं थे, और अदालत ने जो उनका जवाब था उसको भी अदालत ने कहा कि इस पर पहले ही फुल बेंच, 5 रुकनी जो फुल बेंच था, वो पहले ही अपना फ़ैसला सुना चुका है। अब जैसे ही समाअत अदालत ने मुकम्मल की, अली ज़फ़र साहब ने भी अपने दोबारा भी दलाइल कुछ चीज़ों पर दिए। तो जैसे ही समाअत मुकम्मल की तो आमिर रहमान जो एडिशनल अटार्नी जनरल साहब थे वो तशरीफ़ लाए रोस्टम पे। उन्होंने कहा जनाब मुझे भी आप 2 मिनट सुन लें। अदालत ने कहा जी आप बताएं। कहते हैं जी कि अटार्नी जनरल साहब बैरून मुल्क गए हैं। अब ख़बरें ये थी कि अटार्नी जनरल साहब लंदन गए हैं नवाज़ शरीफ से मिलने के लिए, और वो उस दिन, जिस दिन जुम्मे की रात सुप्रीम कोर्ट के बाहर अवाम उन्नास वहाँ पर एहतजाज कर रही थी कि यह हमारी पिटीशन सुनी जाए, उस वक्त ख़बरें आ रही थी कि सुबह उन्होंने लंदन चले जाना है, और मैंने उस वक्त कहा था कि सुबह समाअत से पहले ही वो लंदन जाना चाहते हैं। लेकिन अब बात ये सामने आई कि जी वो बीमार हैं और वो बीमारी की वजह से नहीं आए। अदालत ने कहा हमारे पास उनकी दरख्वास्त आ गई थी कि वो बीमार हैं, वो लंदन गए हुए हैं और वो 1 को वापस आएंगे। तो अदालत 1 तक का जो ये 1 अगस्त है, तो अदालत ने कहा हम 1 तक नहीं इंतज़ार कर सकते। उन्होंने कहा जी फिर मुझे इजाज़त दी जाए, मैं अदालत के सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। अदालत ने कहा जी आप बताएं। वो फिर वही 2015 का जो फ़ैसला है, 17 रुकनी जो फुल कोर्ट बेंच था, जिसमें 9 रुकनी जो बेंच था, उसकी तरफ से जो फ़ैसला था, अक्सरियती फ़ैसला, वो ये आ गया कि 63 बरकरार रहना चाहिए। 8 की तरफ से ये आ गया कि नहीं, पार्लिमानी जो लीडर को अख्तियारात दिए गए हैं वो दुरुस्त नहीं है, पार्टी हेड को दिए जाने चाहिए। तो वो 8 रुकनी था। अदालत ने कहा आप बार बार उस चीज़ को कोट कर रहे हैं, हम आपको ये बात समझा रहे हैं कि जो 8 रुकनी अक़लियती फ़ैसला था वो फ़ैसला नहीं, वो राय थी। राय अदालतों पर बाइंडिंग नहीं है, वो फ़ैसला था 9 रुकनी। हाँ, अगर 63A के ख़िलाफ़ और पार्टी हेड के हक़ में 9 रुकनी जो बेंच था, फुल कोर्ट बेंच में से 9 रुकनी जजेस अगर ये फरमा देते, 9 मेंबर ये कह देते कि हाँ जी पार्टी हेड के पास अख्तियार है, तो फिर वो फ़ैसला था, वो हमारे ऊपर बाइंडिंग था। ये 8 जजेस, चाहे वो 8 हैं, हम 3 हैं, वो 8 हैं, लेकिन उनकी राय थी, फ़ैसला नहीं था। फ़ैसला वो था जो 9 रुकनी बेंच की तरफ से फ़ैसला आया। तो अदालत ने कहा कि आप बार बार इन चीज़ों को ना मिक्स करें, और अदालत ने बहरहाल उनकी जो समाअत थी वो मुकम्मल करके फ़ैसला महफूज किया, जो वो 5:45 बजे सुनाएंगे। इसमें एक चीज़ तो ये है कि हमजा शहबाज ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है। हमजा शहबाज को पता है कि वो बरकरार नहीं रहेंगे, और ये बात पहले ही मरीम नवाज़ ने तो कहा है कि गवर्नर राज लगाया जाए पंजाब में, और मामलात ये जैसे फ़ैसला आने की देर है, फ़ैसला आने से पहले भी बहुत कुछ हो सकता है और फ़ैसला आने के बाद भी बहुत अहम दिन है ये अगले 1-2 दिन। दूसरी अहम चीज़ ये है कि डिप्टी स्पीकर ने जो अदालत के अहकामात की खिलाफवर्जी की है। एक तो डिप्टी स्पीकर ने मिस यूज़ किया है, उसने बदनीयती, जब अदालत ये कह देगी कि डिप्टी स्पीकर ने बदनीयती की बुनियाद पर हमारे फैसले को गलत, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि राजा बशारत ने उस वक्त डिप्टी स्पीकर को 63 पढ़ के सुनाया और कहा कि पार्लिमानी पार्टी का ये इख्तियार है, और वो कह रहे थे कि नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जानता हूँ, आपको ज़्यादा तकलीफ़ है तो जाके मेरा फ़ैसला चैलेंज कर लीजिएगा। जब ये सारा कुछ हुआ
तो डिप्टी स्पीकर की बदनीयती साबित हो जानी है। और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ क्योंकि अदालत ने उसको तलब किया था, ना वो ख़ुद अदालत में पेश हुआ, ना अदालत जो रिकॉर्ड है ना वो रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया गया। और उनका जो वकील है वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर का वकील है, और वो कैसे कहता है जी कि मैं समात का हिस्सा नहीं बनता। एडवोकेट जनरल पंजाब कैसे नहीं पेश हो सकता, चीफ सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें फ़ाइल हो चुकी हैं, मियां असलम इकबाल ने भी दरखास्त दायर की है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की, तो इनके खिलाफ तौहीन अदालत भी लगेगी, इनके खिलाफ ये घर भी जाएंगे, ये बेइज्जत भी होंगे, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग भी उड़ जाएगी, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी आगाज़ किया जाएगा। मैं उम्मीद यह करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो शो काज का भी हुक्म जारी करेगी तौहीन अदालत का, ताकि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। और फिर जिन लोगों ने हुकूमती इत्तेहाद ने अदालत पर अदम एतमाद किया, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब पर अदम एतमाद किया, गालम गलूच की और नाजायज़ तनकीद की, फ़ैसले में शॉर्ट ऑर्डर में ये सारी चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।